नमस्कार फ्रेंड्स। और आज हम देखेंगे इंक्लूसिव क्लाउड पे कुछ नई चीज़ें जो आपको रिसीट्स के अराउंड हैं। कैसे आप एक्सेस पेमेंट जब आप कस्टमर से रिसीव करते हैं तो उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। कैसे कम पेमेंट आने पे डिस्काउंट पास कर सकते हैं। चेक्स जो आपके पास आते हैं और किसी कारण से रिटर्न हो जाते हैं तो चेक रिटर्न की एंट्री कैसे हो सकती है। रिसीट्स को कैसे एडिट किया जा सकता है और कैसे आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए जर्नल वाउचर्स पास कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द एप्लीकेशन। आप लॉगिन करने के बाद आपके पास एक अकाउंट्स का मेन्यू आएगा। अकाउंट्स के मेन्यू में जाने के बाद आपको अलग अलग मेन्यूज दिखेंगे, जैसे रिसीट्स, पेमेंट्स, वाउचर्स, लेजर रिपोर्ट, फील्ड कलेक्शन एक्सेट्रा। अब हम रिसीट में चलते हैं और रिसीट में हम यहाँ पे न्यू रिसीट बना सकते हैं। न्यू रिसीट के लिए अभी हम पहला एक केस लेंगे जहाँ पे हमारे पास कस्टमर से एक्सेस पेमेंट आई है। सो मैं एक पर्टिकुलर कस्टमर चूज करता हूँ जिसकी बिल हमारे पास कम अमाउंट की है बट हमें पेमेंट एक्सेस आई है। सो ये कस्टमर पेमेंट मोड आप चूज कर सकते हैं। चेक लिया तो आपको बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा। ये 1050 रुपीज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक चेक नंबर डाल दिया है। और इसको जब हम अगेंस्ट इनवॉइस यहाँ करने की ट्राई करेंगे तो हम देखेंगे कि इस इनवॉइस में सिर्फ 1020 रुपये आउटस्टैंडिंग है, जबकि हमने 1050 की पेमेंट ली है। जब आप इसको नॉक ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम ये अलर्ट देगा कि रिसीव्ड अमाउंट और टोटल असाइंड अमाउंट इक्वल नहीं है, क्योंकि असाइन करने के लिए 30 रुपये बाकी है। तो आप कभी भी यहाँ से एक्सेस पेमेंट का वाउचर नहीं क्रिएट करेंगे अगेंस्ट इनवॉइस, आप ऑन अकाउंट क्रिएट करेंगे। और ऑन अकाउंट सेव होते ही आपको ऑन अकाउंट मैपिंग का ये बटन दिखेगा। आपको ये ऑन अकाउंट मैपिंग क्लिक करना है। वहां पे आपकी बनाई हुई रिसीट आ जाती है 1050 रुपीज की। प्रोसीड दबाएंगे तो आपको वो बिल्स दिखेंगे। अब ये बिल को आप सेलेक्ट करके नॉक ऑफ कर सकते हैं और बैलेंस 30 रुपीज पेंडिंग रहेगा अनसेटल्ड अमाउंट, जिसको आप बाद में सेटल कर पाएंगे। तो आप वापस अगर आप ऑन अकाउंट मैपिंग पे जाएंगे तो आपको आएगा कि रिसीट 1050 की थी, रिसीव अवेलेबल अमाउंट 30 रुपये है, जिसको आप अगले बिल बनने पे नॉक ऑफ कर सकते हैं। अब आप अगला केस लेते हैं जहां पे हमारे पास कस्टमर ने कुछ कम पेमेंट की है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए एक पार्टी को पुल अप करता हूं। यहाँ पे मैं जस्ट 1 रुपए की एक रिसीट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट दिखाने के लिए कि क्या पेंडिंग है। जैसे ही मैंने अगेंस्ट इनवॉइस लिया है तो कस्टमर के 2 रुपए पेंडिंग दिख रहे हैं। 5500 रुपये का बिल था बट 2 रुपए कस्टमर ने नहीं पे किए। अब ऐसे केस में आप रिसीट, क्योंकि कुछ आने नहीं वाला है, तो आप अकाउंट मेन्यू में जाके वाउचर एंट्री में जाएं और एक नया जर्नल वाउचर क्रिएट करें। नया वाउचर बनाने के लिए आपने वेयर हाउस पार्टी टाइप में कस्टमर सेलेक्ट करके अपना कस्टमर सेलेक्ट करें। अब आपने वो 2 रुपए डालने हैं और कस्टमर को क्रेडिट देना है, क्योंकि कस्टमर 2 रुपए से शॉर्ट है तो आपने कस्टमर को क्रेडिट देना है। और आपके पास अदर में एक लेजर होगा, जैसे डिस्काउंट या डिस्काउंट ऑन सेल। आप उस लेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेजर ना मिले तो आप यहाँ प्लस साइन से अपने लिए एक नया लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट ग्रुप मतलब वो जो ग्रुप जिसके अंदर लेजर क्रिएट होगा। अगर ग्रुप ना मिले तो आप मास्टर्स में, मैं एक नए टैब में खोल के दिखाता हूँ, आप फाइनेंस मास्टर्स में अकाउंट ग्रुप्स में जा सकते हैं और यहाँ पे एक नए अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। ये जैसे अकाउंट ग्रुप्स हैं बैड डेटर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टैक्सेस। ऐसे ही आप अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर सके एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं डिस्काउंट ऑन सेल्स में ये 2 रुपए डेबिट कर रहा हूँ और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको ऑन अकाउंट मैपिंग करनी है, क्योंकि ये 2 रुपए की जो रिसीट है इसको उस बिल के अगेंस्ट में हमें नॉक ऑफ करना है। तो हम यहाँ पे वापस कस्टमर चूज करेंगे। सर्च करने पे अब हमें ये 2 रुपए की जर्नल वाउचर मिल रही है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड दबाने पे हमें वो बिल दिखेगा। इसको हम यहाँ पे 2 रुपए को नॉक ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी पेमेंट जो पेंडिंग पड़ी है और बाद में विदाउट एनी रिसीट नॉक ऑफ करना चाहते हैं तो जेवी से नॉक ऑफ कर सकते हैं। एक और सिंपल तरीका है, जब आपका रिसीट आप एक्सेप्ट कर रहे हो तभी आप उसको डिस्काउंट देके नॉक ऑफ कर दें। तो एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे किसी कस्टमर के लिए हमने 1000 रुपीज की रिसीट बनाई और अगेंस्ट इनवॉइस लेने पे हमें दिखता है कि कस्टमर ने 3050 रुपए के अगेंस्ट में हमें 1000 रुपए दिए। यदि हम प्रैक्टिकली वो 2050 रुपए का डिस्काउंट देना चाहते हैं तो हमें अलग से जेवी पास
करने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे 2050 रुपीज डिस्काउंट कॉलम में डाल सकते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली एक जेवी रिसीट बनाते ही पास करेगा। इसको सेव करने के बाद हम जैसे ही कस्टमर के स्टेटमेंट में जाएंगे, तो स्टेटमेंट में जाने के लिए हम सीआरएम में जाएंगे। कस्टमर को सेलेक्ट करके उसका जब स्टेटमेंट रन करेंगे तो हमें दिखेगा कि वो डिस्काउंट की एंट्री जो 2050 की थी वो भी आ गई है एज अ सेपरेट वाउचर, एंड जो रिसीट हमने बैंक में एक्सेप्ट किया या कैश में एक्सेप्ट किया वो हमें 1000 रुपीज आ गया है। अब इस केस में कस्टमर की एक्सेस पेमेंट एनीवेज कंपनी के पास आई हुई थी, इसके लिए नेगेटिव में बैलेंस ड्यू दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप रिसीट बनाते समय ही डिस्काउंट्स पास ऑफ कर सकते हैं जब आप क्लियर हो। अब एक नेक्स्ट केस लेते हैं जहां पे चेक रिटर्न हो रहा है। हमने एक चेक की एंट्री की हुई है 12,000 रुपए की, और हम उसके अगेंस्ट में कुछ इनवॉइसेस को नॉक ऑफ कर रहे हैं। ये दो इनवॉइस हमने सेलेक्ट किए हैं और हमने चेक की एक एंट्री कर दी है। अब हमने ये सुबह सेव कर दिया जब हमें बैंक स्टेटमेंट में ये चेक दिखने लगा। कोई रीजन से ये चेक शाम में हमें रिटर्न में मिलता है, तो हम रिसीट लिस्ट में जाके सबसे पहले उसके अगेंस्ट में जो बिल्स नॉक ऑफ किए उसको हम अनलिंक करेंगे, ताकि वो वापस बिल्स आउटस्टैंडिंग में आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ ट्रिपल डॉट में जा सकते हैं और मार्क एज ऑन अकाउंट को यूज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी वो रिसीट में आपको दिखता है कि ये दो बिल्स हैं, एक फुली नॉकड ऑफ है और एक पार्शली नॉकड ऑफ है। तो ये दो बिल्स हमने नॉक ऑफ किए थे। अब हम वापस ट्रिपल डॉट में जाके मार्क एज ऑन अकाउंट यूज करेंगे और बिल को ऑन अकाउंट कर देंगे। जैसे ही बिल ऑन अकाउंट हो गया, अब उस बिल के अगेंस्ट में कोई भी पेमेंट या पेमेंट के अगेंस्ट में कोई भी बिल्स नॉकड ऑफ नहीं मिलेंगे। अब आप जा सकते हैं वाउचर्स में और आप रिटर्न की एंट्री बनाएंगे कि पार्टी को डेबिट करेंगे। यहाँ पे यहाँ पार्टी को 12,000 रुपए से डेबिट करेंगे क्योंकि पेमेंट आपके बैंक से निकल गई है। और आपके पास चेक रिटर्न का कोई लेजर रहेगा जो अदर्स में आपने बनाया होगा, तो आप चेक रिटर्न के लेजर को 12,000 से क्रेडिट करेंगे। अब इसके अलावा आप इधर पे चेक रिटर्न के बजाय बैंक की एंट्री को भी रिटर्न में डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और ऑन अकाउंट मैपिंग के लिए जो 12,000 की हमारे पास रिसीट आई हुई थी, उस 12,000 की रिसीट को अब आप ये जो नया जर्नल वाउचर, जो चेक रिटर्न के जर्नल वाउचर से एक बिल क्रिएट हुआ है, उसके अगेंस्ट में नॉक ऑफ करेंगे। तो ये जो नेगेटिव बिल क्रिएट हुआ है इसको आपने नॉक ऑफ किया और इस तरीके से आपके चेक रिटर्न की एंट्री हो गई। तो आपकी बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आपके अकाउंट स्टेटमेंट में विजिबल होंगी। अब चलिए देखते हैं कि हम एक रिसीट को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो रिसीट को एडिट करने के लिए हम किसी भी रिसीट को सेलेक्ट करके उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। हमने किसी भी रसीद को सेलेक्ट किया उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई पेमेंट मोड है, हमें कैश से बैंक करना हो तो आप कैश के भी मल्टीपल कैश बुक्स बना सकते हैं, और कैश बुक चेंज करना हो वो कर सकते हैं। आपने बैंक चेंज करना हो, ऑनलाइन करना हो, वो चेंज कर सकते हैं। सो एंट्री करते समय यदि आपका पेमेंट मोड या बैंक कुछ गलत हो जाए तो आप बिल नॉक ऑफ वगैरह करने के बाद भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आपकी कोई पार्टी है जो नहीं समझ में आ रही है और आपने पेमेंट सस्पेंस में डाला हुआ है या ऑन अकाउंट मैप किया हुआ है, तो उसको आप मॉडिफाई करके पार्टी भी चेंज कर सकते हैं। अब ये बिल और ये रिसीट पार्शियली नॉक्ड ऑफ है, इसके लिए पार्टी लॉक्ड आ रही है। इसको ऑन अकाउंट करके आप पार्टी को भी फुली चेंज कर सकते हैं। स्पेशली ये काम आएगा जब आपकी सस्पेंस पेमेंट्स होंगी, तो आप एक सस्पेंस करके कस्टमर क्रिएट करके सारी पेमेंट्स उसमें रख सकते हैं। देखते रहें और सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।